हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुराओं। जैसा कि आपको हम मैथ का कौन से नंबर सेकंड तक पढ़ा दिए हैं, आज हम आप लोगों को कौन से नंबर थर्ड पढ़ाने आए हैं। कौन से नंबर थर्ड क्या है आपको देख के ही पता चल जाएगा क्या अंतर है कौन से नंबर दो और थर्ड में। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कंटिन्यू वीडियो चल रही है। पार्ट कौन से नंबर 1, 2 आपको अपलोड करके दिखा दिया हूं। शायद कौन से नंबर 2 के 2 क्वेश्चन छूट गए थे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 के एक क्वेश्चन 2 और एक 2 क्वेश्चन छूट गए थे। तो ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि ये दशमलव में आएगा आंसर, तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को कौन से नंबर 3 पढ़ाऊंगा। चलिए अच्छा, कौन से नंबर 3 पढ़ा देते हैं, उसके बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। ठीक, चलिए कौन से नंबर 3 को पढ़ते हैं। कौन से नंबर 3 को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जानकारी के लिए जरूरी है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इसको देख लेते हैं। चैप्टर आप लोग जानते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके ओके ओके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का कौन से नंबर थर्ड चल रहा है। कौन से नंबर थर्ड, कौन से नंबर थर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखना है आपको। सेम टू सेम कौन से नंबर सेकंड जैसा है, थर्ड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे कौन से नंबर सेकंड में क्या था, इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, दोनों एक ट्रेन आकर के कहीं पे मुलाकात हुई। ठीक, अब कौन से नंबर थर्ड में क्या है, ये तो कौन से नंबर 2 का हमने बताया कि अपोजिट साइड में दोनों ट्रेन आ रही थी। अब क्या होगा, एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जाएंगी। कौन से नंबर थर्ड में क्या है, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएं तब क्या कंडीशन होगा, कितनी देर में पकड़ा जाएगा, कितनी देर में टक्कर होगी, कितनी देर में मुलाकात होगी, कितनी दूरी पे जाके मुलाकात होगी। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमारे पास ट्रेन ही हो, कभी कभी चोर और पुलिस वाला केस बन जाता है। चोर और पुलिस, इस केस का भी क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। चोर आगे रहता है, पुलिस पीछे रहती है, चोरी करके भागता है, पुलिस पीछा करती है, तो पूछा जाता है पुलिस कितने घंटों में पकड़ लेगी, पुलिस कितनी दूरी पे जाकर के पकड़ेगी चोर को। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ट्रेन का तो बनता ही है, ध्यान में रखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना होगा। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं चोर और पुलिस का भी केस बनता है। और इस कॉन्सेप्ट में आपको एक क्वेश्चन और भी दिखेंगे, जैसे खरगोश और कुत्ता। खरगोश और कुत्ता के बीच में भी एक कहानी बनी हुई है। खरगोश के इतने छलांग, कुत्ता कितने छलांग के बराबर है, तो खरगोश और कुत्ते की स्पीड का इस तरह से निकाल करके क्वेश्चन बनते हैं। खरगोश कितनी छलांग में, कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको हर तरह के क्वेश्चन को ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में इस तरह के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, समझ गए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से चोर और पुलिस वाला है और ट्रेन वाला है। ये खरगोश और कुत्ता वाला छलांग वाला क्वेश्चन बहुत ही अप्रचलित हो गई है, अब्सोल्यूट हो गई है, क्योंकि अब ये ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं छलांग वाले। तो मैं आपको छलांग वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा, कैसे छलांग वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है, कौन से नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है। कौन से नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो ट्रेन जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही हो, तब ये ट्रेन उधर जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, समझ रहे हैं। अब इस केस में क्या पढ़ेंगे, जब दोनों ट्रेनें क्या हो, एक ही दिशा में जा रही हो। अभी तक उसके पहले क्या पढ़े थे, अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में। अब यहाँ पढ़ना है एक ही दिशा में चल रही दोनों ट्रेनें, तब कैसे होंगे। यानी कि पुलिस भी भाग रहा है और चोर भी भाग रही है, दोनों एक ही दिशा में। खरगोश भी छलांग मार रहा है, कुत्ता भी छलांग मार रहा है, दोनों दिशा में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। दिखा देते हैं आपको। जैसे कौन से नंबर 3, कौन से नंबर 3 का क्या है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है क्या, ये भी रेलगाड़ी वाला है। 14 नंबर भी रेलगाड़ी है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या है, रेलगाड़ी वाला है। 16 देखिए, खरगोश कुत्ता का पीछा कर रहा है, खरगोश कुत्ता वाला आ गया। 17 खरगोश कुत्ता वाला आ गया, छलांग वाला आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ये कर ले जाएगा मानूंगा कि हाँ आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया।
उसके बाद एक है खंभे में जब चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, आपको पता हो गया कॉन्सेप्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर चोर सिपाही वाला, चोर पुलिस वाला आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, आज का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट हम सब लोग सिर्फ कितने क्वेश्चन करेंगे आपको बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 8 क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको लगे रहना होगा और कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। क्लियर? तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, इसका हमारे एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है आपको दिखाई दिया हूं। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो चलिए पहले देख लेते हैं ट्रेन को। 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनों को आपस में एक ही दिशा में चला देते हैं। क्लियर? एक ही टाइम पे दोनों ट्रेनें चलती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ पे है और एक ट्रेन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। क्लियर? अब होगा क्या, इस ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ ट्रेन ए, ट्रेन बी की स्पीड मान लेता हूँ x है और ट्रेन ए की स्पीड मान लेता हूँ y है। क्लियर? ये ट्रेन इस ट्रेन को अब एक ही दिशा में, दोनों एक ही टाइम पे दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ये भी ट्रेन उधर जा रही है और ये भी ट्रेन उधर जा रही है, यानी कोई गंतव्य स्थान पे गई है। मान लेता हूँ इनका गंतव्य स्थान कहाँ है, यहाँ पे है। इनका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। दोनों ट्रेन यहाँ आने चाहती हैं। क्लियर? अब दोनों ट्रेन यहाँ आनी चाहती हैं तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूँ। इसी कॉन्सेप्ट का पूरे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे और अच्छे से टेक्निक बता देंगे, उसी से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन ए यहां जाने की कोशिश करेगा और ट्रेन बी यहां जाने की कोशिश करेगा। अभी ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में कुछ गैप है, मान लेता हूं कितने का गैप है, डी का है, यानी कि ट्रेन बी पीछे है और ट्रेन ए आगे है। अच्छा, इस ट्रेन को ये वाली ट्रेन तभी ओवरटेक करेगी जब इस ट्रेन की स्पीड इस वाली ट्रेन की स्पीड से कम होगी, यानी कि x की स्पीड ज्यादा हो और y की स्पीड कम हो, तभी ओवरटेक हो सकता है। यानी कि मान लेता हूं कहीं पर भी जहां मान के चलता हूं यहाँ पे मुलाकात हो गई। ये ट्रेन चली यहां से यहां तक, ये ट्रेन चली यहां से यहां तक, यहीं पे जाके मुलाकात हुई। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या इस केस में, दोनों केस में ट्रेन की मुलाकात यहाँ पे हो रही है? ये ट्रेन यहाँ गई, ये ट्रेन यहाँ गई, जितने समय में यहाँ पहुंची उतने समय में ये भी वहां पहुंची। दोनों केस में क्या हुआ, समय बराबर लगा। अगर दोनों केस में समय बराबर लगा और मुलाकात हो रही है तो इस केस में हम टाइम को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, जस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट जैसा इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है कि कितना समय लगा वहां से वहां जाने में, ये भी करते हैं काम। तो ये सब करने के लिए होगा क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली की ओर जाती है। 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जाती है। देखिए दोनों रेलगाड़ी इलाहाबाद से दिल्ली जा रही है, एक इलाहाबाद से दिल्ली जा रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी है वो भी इलाहाबाद से दिल्ली जा रही है, लेकिन 2 घंटे बाद जा रही है दूसरी रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 है, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ी इलाहाबाद से कितनी दूरी पे जाके मिलेंगी। कभी कभी पूछ लेता है कितने घंटे बाद मिलेगी और कभी कभी पूछ लेता है कितनी दूरी पे जाके मिलेंगी। जरूरी नहीं कि इलाहाबाद से ही कितनी दूरी पे जाके मिले, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे जाकर के मिली, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? तो आपको हर तरह से चलना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। 2 ट्रेन बनाते हैं, ठीक है, ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। कितनी बीच की दूरी पे है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे दूरी कैसे होगी इनके बीच की दूरी। अच्छा, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, पहले वाली ट्रेन की है 40 और 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है, यानी कि ये इसकी स्पीड में दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 ट्रेन है इस तरह से एक ही दिशा में चल रही है। देखिए दिया ना, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जाती है और दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जाती है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों को दोनों ट्रेन एक ही डेस्टिनेशन पॉइंट से निकल रही है। कहां से, दोनों को दोनों ट्रेन कहां से निकल रही है, एक ही पॉइंट से निकल रही है। कहां से, इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद मान लेता हूं क्या है, ये हमारा इलाहाबाद है, ये हमारा क्या है। खूब अच्छे से समझ ले मेरे प्यारे दोस्तों, खूब अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए ना
तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, चोर पुलिस वाला कर ले जाएंगे बहुत अच्छे से, और फिर उधर छलांग वाला, कुत्ते के छलांग वाला भी बताएंगे आपको, कुत्ते के छलांग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कितने छलांग में पार करेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बताइए हमारा इलाहाबाद ये है, हमारा क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन अंतर क्या है उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड ज्यादा है, पहली ट्रेन मान लेता हूँ ए और बी न लेकर के मैं क्या ले लूँ, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन ले लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें पहली दो ट्रेनों की बात हुई है, तो इसको हम ले लेते हैं पहली ट्रेन, इसको ले लेते हैं दूसरी ट्रेन, ठीक है, दोनों ट्रेन गई। अब हुआ क्या, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली जिसकी स्पीड कितनी है, 60 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे तक पहली वाली ट्रेन 2 घंटे तक चली होगी, हाँ या ना। अरे मेरे दोस्तों ये बताइए, इलाहाबाद से दिल्ली दोनों ट्रेनें जा रही हैं, इलाहाबाद से दोनों एक ही स्थान से दोनों ट्रेन निकल रही हैं, ट्रेन पहली ट्रेन 40 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन 60 की स्पीड से है, क्लियर। अब दूसरी ट्रेन तब चल रही है जब ये 2 घंटे चल चुकी है, यानी कि 2 घंटे बाद ये दूसरी ट्रेन चली है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे तक ये वाली ट्रेन, पहली वाली ट्रेन 2 घंटे तक चली होगी, तो मान लेता हूँ 2 घंटे तक कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, हाँ या ना, मान लेता हूँ कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंच गई, तो 2 घंटे तक वहां पहुंच गई। और थोड़ा सा इस पॉइंट को, दिल्ली को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली बहुत नजदीक हो गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दिया, क्लियर। अब देखिए दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को क्या करेगी, पीछा करेगी। अब थोड़ा इसको आप बेसिक से समझिए, इतना अच्छा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये बताइए 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर जाएगी, तो ये घंटे में कितना जाएगा, 60 जाएगा ना। अब अगले घंटे में फिर 40 जाएगी, फिर 60, ये 40 फिर 60, ऐसे चलता रहता है। तो देखा जाए तो 2 घंटे में ये कितना दूरी गई, बताइए 2 घंटे तक चलेगी ना, तो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी ट्रेन, 2 घंटे में, 1 घंटे में 40 जाए, 2 घंटे में कितना जाएगा, 80, यानी इनके बीच में गैप कितने किलोमीटर का है, 80 किलोमीटर का है। इन दोनों ट्रेन के बीच में कितने के किलोमीटर का गैप है, 80 किलोमीटर का गैप है। यानी कि अब ट्रेन यहां से चलना शुरू की है, मैंने बताया था आपको, एक ही टाइम पे जब मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना होगा कि दोनों ट्रेन एक ही टाइम पे चलना शुरू की है कि नहीं। लेकिन जब 2 घंटे चली तो अब ये ट्रेन चलना शुरू की, अब जब ये ट्रेन चलना शुरू की होगी तब ये भी चलना शुरू की होगी, इनके बीच में गैप कितने का होगा, 80 किलोमीटर का होगा। यही चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि दोनों ट्रेनों के बीच में गैप कितने का है, 80 किलोमीटर का है, और एक ही टाइम पे अब चलना शुरू की है। अब जब ये चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, सापेक्षिक चाल से। सापेक्षिक चाल क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है ना। अब जैसे मैंने कहा एक ट्रेन है, ट्रेन पे ये चल रही है, एक दूसरी ट्रेन है, ये भी दूसरी दिशा में चल रही है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, इसकी ट्रेन मान लेता हूँ V1 है, इसकी ट्रेन है मतलब ट्रेन की स्पीड दोनों की V1 V2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, इस ट्रेन में मैं बैठा हूँ और ये ट्रेन चल रही है, जिधर मैं चल रहा हूँ उधर भी ये ट्रेन चलती है ना, समांतर रेखा में चलती है ना दोनों ट्रेन, ऐसा फील किए होंगे। तो आप ऐसा महसूस किए होंगे जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो तो ऐसा लगता है वो ट्रेन बहुत धीमे धीमे चल रही है। क्यों? क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड जैसा महसूस कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड यही बताता है कि यहाँ वाली चाल यहाँ पे आकर के, यहाँ वाली चाल यानी इस ट्रेन की जो चाल है इससे जाकर के जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाती है। समझ गए? जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाते हैं तो हमको देखो महसूस होता नहीं कि जैसा लगता है जैसे इसी की आराम आराम धीमे धीमे से चल रहे हैं। ऐसा क्यों महसूस होता है? आप जब ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं तो आप अपने ट्रेन की स्पीड और उस ट्रेन की स्पीड को लेकर के आप महसूस करते हैं, वही होती है रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। या आप इसके सापेक्ष में यहाँ की चाल बता रहे हैं, समझ गए? इसके सापेक्ष में यहाँ की चाल बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो आराम आराम से चलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत आराम आराम से मेरे साथ ही ट्रेन चल रही है, धीमे धीमे चल रही है। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि जो ओवरऑल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम कहते हैं क्या कि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलेंगी तो उनके चाल घट जाएंगी। अब जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेगी कैसे? इसको आप रियल लाइफ से फील कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेन इसमें बैठे हैं, इस ट्रेन की स्पीड मैं क्या कर दूं? उल्टा कर दूं, इधर कर दूं। अब बताइए आप इधर जा रहे हैं, ये ट्रेन इधर जा रही है, ऐसा लगता है बहुत तेज से ट्रेन निकली है, आपस में निकलती है ना, बहुत तेज से निकलती है ट्रेनें। क्यों निकलती हैं? क्योंकि आप
अपनी स्पीड, अपने ट्रेन की स्पीड इसके ट्रेन की स्पीड से ऐड कर लिए हैं और विपरीत दिशा में जाते हैं, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यही मैं चाहता हूं, यही मैं समझाना चाहता था, आप समझ गए होंगे। आपको दिमाग में रखना होगा, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलें तो चाल घट जाएगी और विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ जाएंगी। ये आपको दिमाग में रखना होगा। यही सापेक्षिक चाल मैंने बताया। सापेक्षिक चाल होता क्या है, यही चीज बताया मैंने आपको, अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। क्लियर? तो होगा क्या, अब बताइए, जब 1 घंटा, अब यहाँ पे इनके बीच में गैप 80 किलोमीटर का है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन पहली है और ये ट्रेन क्या है, मान लीजिए पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, इनके बीच में कितने किलोमीटर का गैप, 80 किलोमीटर का गैप है। अब ये चलेगी किसके स्पीड से, 40 के, अब ये चलेगी किसके स्पीड से, 60 से। अब बताइए 1 घंटे में ये 40 चलेगी, कितना चलेगा, 60। इनके बीच में कितने किलोमीटर का गैप कम होगा, 20 किलोमीटर गैप होगा। 60 में से 40 में कितना आएगा, 20, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर का गैप कम हुआ। फिर अगले घंटे में 20 किलोमीटर का गैप कम हुआ, फिर अगले घंटे में 20 किलोमीटर का गैप होगा, फिर अगले घंटे में 20 किलोमीटर का गैप होगा। होगा कि नहीं, कम होता जाएगा ये गैप। अब बताओ 20 दूना 40, 20 60, 20 80, यानी कि कई घंटा बाद, एक देखा जाए तो ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को 1 2 3 4 घंटे में क्या कर ले रही है, ओवरटेक कर ले रही है, यानी कि इसको पार कर जा रही है। क्लियर? क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि 1 घंटे में 40 चलेगी तो कितना चलेगा, 60, तो गैप कितना कम होगा, 20 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में 40 चलेगी तो कितना चलेगा, 60, फिर कितना गैप हो कम होगा, 20 किलोमीटर। इस तरह से गैप कम होता जाता है और 4 घंटे में वाली ट्रेन इसको कवर कर लेती है। क्लियर हुआ, क्रॉस कर लेती है। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाने वाला हूँ और यही है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड को दिमाग में रखना होगा, इसको आपको बारीकी से समझा दिया हूँ। अब यही चीज हर क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा, सीख लीजिए। अब जैसे मैंने बोला, दूसरी ट्रेन T2 ट्रेन द्वारा T1 ट्रेन को पार करने में लिया गया समय क्या समय होगा, इनके बीच का जो गैप होगा 80 और इनके बीच का रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्षिक चाल, यानी कि क्या करेंगे, T2 माइनस T1। यही T2 माइनस T1 क्या होता है, सापेक्षिक चाल। क्या होता है, सापेक्षिक चाल। और ये क्या होता है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी। अब दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितना है, आप जानते हैं कितना है, 80 किलोमीटर है। और इनके बीच का सापेक्षिक चाल कितना है, 60 माइनस 40 कितना है, 20 है। तो आप निकाल सकते हैं 80 बटे 60 माइनस 40 कितना आएगा, 80 बटे 20 कितना आएगा, 4 घंटे। 4 घंटे में ये वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को क्या कर लेगी, पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन ओवरटेक कर लेगी। हमको मिल गया 4 घंटा। अब बताइए, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये नहीं बोला है कि कितने घंटे में कवर कर लेगी, ये नहीं बोला है, ये पूछा है कि इलाहाबाद से कितनी दूरी पे जाकर के मिलेंगे। तो इलाहाबाद से कितनी दूरी पे जाकर के मिलेंगी, तो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये बताइए पहली वाली ट्रेन कहाँ है, इलाहाबाद पे है, अभी इलाहाबाद पे है ये वाली ट्रेन, 60 की स्पीड से है। अब कितना घंटा लगेगा ओवरटेक करने में, कितना घंटा लगेगा ओवरटेक करने में, 4 घंटा लगेगा। तो वही पूछा है ना, कितने घंटे बाद मिलेंगी, कितनी दूरी पे जाकर के मिलेंगी, तो 4 घंटे में मिलेंगे। 4 घंटे में 80 के 60 की स्पीड से कितना दूरी जाएगा, तो हमको निकालना हो दूरी, तो कैसे निकालेंगे, इलाहाबाद से चली गई दूरी जहां पे मिलेंगे, तो कितना होगा, स्पीड कितनी है इसकी, 60 है, और कई घंटा चली, 4 घंटा, तो 6 चौके 24, 240 किलोमीटर दूरी जाकर के मुलाकात हो जाएगी। अगर इसके लिए देखा जाए तो ये ट्रेन अभी कहाँ है, इलाहाबाद से 80 किलोमीटर की गैप पे है। अगर इसके हिसाब से दूरी निकालें तो ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40 है, और समय कितना लग रहा है, 4 घंटा, 4 चौको 16, 160 किलोमीटर हुआ। लेकिन 80 किलोमीटर इलाहाबाद से अभी पीछे है, 116 में 80 जोड़ देंगे तब भी 240 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर तो निकल गया। अब इसी को आप दिमाग में रख लीजिए और स्पीड बनाने के लिए कोशिश करिए। तो स्पीड कैसे बनेगा, ये सब चीजें दिमाग में रखना होगा कि दोनों ट्रेनों के बीच का गैप कितने का है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। इनके बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, ये दिमाग में रखना होगा। उसके हिसाब से आप काम कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का रिलेटिव स्पीड आपको निकल जाएगा। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएगी। यह जो 3 चीजें आपको दिमाग में रखना है, आप जल्दी से आंसर ले आ लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए आया ना, कितना आया था, 240 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।
एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, इलाहाबाद से दिल्ली। ये भी इलाहाबाद से कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। और 3 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जा रही है। यानी कि दोनों ट्रेनें इलाहाबाद से दिल्ली जा रही है। देखिए ये 50 की स्पीड से जा रही है इलाहाबाद से दिल्ली, और 3 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये भी इलाहाबाद से दिल्ली जा रही है। यानी इलाहाबाद से दिल्ली दोनों ट्रेनें जा रही हैं, ठीक है, दोनों ट्रेनें जा रही हैं। लेकिन 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन जा रही है। अब पूछा है दोनों रेलगाड़ी इलाहाबाद से कितनी दूरी पे जाके मिलेंगी, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब बताइए 3 घंटे तक ट्रेन को चलवा दीजिए, कौन सी ट्रेन को, पहली वाली ट्रेन को। जब 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलेगी तो 3 घंटे तक पहली चल चुकी होगी ना, तो 3 घंटे में कितना दूरी गई होगी, 150। गैप उनके बीच, दोनों ट्रेनों के बीच का गैप कितने का हो गया, 150 किलोमीटर का हो गया। तो यही गैप हो गया। अब हम निकाल रहे हैं कितना, कितने समय में मुलाकात होगी, समझ रहे हैं, कितने समय में ओवरटेक कर ले जाएंगे। फिर ट्रेन की स्पीड दिया रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने दूरी तक चली जाएंगी। क्लियर हो जाएगा। तो समय हमारा निकालने के लिए उनके बीच का दूरी निकाल लेंगे। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, जो ट्रेनें पहले चल चुकी है उसी को 3 घंटे चलवा दीजिए। क्यों, अरे भाई जब एक ट्रेन चल चुकी है उसके 3 घंटे बाद दूसरी चल रही है तो वो 3 घंटे तक चली होगी ना, तो उसको 3 घंटे चलवा दीजिए। 1 घंटे में 50 या 3 घंटे में कितना जाएगा, 150। और इनके बीच का सापेक्षिक चाल ले लीजिए। सापेक्षिक चाल कितना लेंगे, 80 में से 50 घटाएंगे। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 80 में से क्या घटा दें, 50 घटा देंगे। 80 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा, 150/30, कितना आएगा, 5 घंटा। यानी कि दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को 5 घंटे में ओवरटेक कर लेगी। अब मैं पूछा कि इलाहाबाद से कितनी दूरी पे जाके ओवरटेक करेगी, तो इलाहाबाद से पहली की दूसरी ट्रेन को देख लेता हूं। इलाहाबाद से दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। अब दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, कहाँ है, 80 है। 80 इंटू 5 घंटे में 8 पंचे 40, कितना क्या जाएगा, 400 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी पे ओवरटेक कर लेगी। क्लियर हुआ। तो आप समझ गए होंगे, डायग्राम आप बनाना चाहते तो बना सकते थे। यहाँ पे इलाहाबाद, यहाँ दिल्ली है, ठीक है। कुछ दूरी पे जाकर के पहली वाली ट्रेन पहुंची यहाँ, दूसरी वाली ट्रेन यहाँ चलना शुरू की। इसकी स्पीड दिया है कितना, 50, इसकी दिया है 80। इनके बीच में गैप कितने का है, 150 का है। इतने दूरी को कवर करने के लिए इनके रिलेटिव स्पीड 30 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 5 घंटे आ गया। अब इस 5 घंटे को ये वाली ट्रेन 5 घंटे चलेगी, 5 घंटे दूरी पे जाकर के 5 घंटे जाकर के क्या कर लेगी, ये पकड़ लेगी। तो 80 की स्पीड से 5 घंटे में जाएगी तो कितनी दूरी जाएगी, 400 में जाएगी। यही चीज मैं क्लियर करना चाहता था, आपको क्लियर हो चुका होगा।